हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9th का हम लोग विज्ञान विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका 1 तारीख का परीक्षा जो है बिल्कुल गर्दा जाए और आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही बना पाए। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपका मोय मोय हो जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है कौन अदिश्य राशि है। कौन जो है अदिश्य राशि है, तो चार जो है अदिश्य राशि है। तो याद करते चलिए, अगर जिनको याद नहीं है, नहीं तो आपका बिल्कुल एग्जाम में मोय मोय हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है ए मीटर मापता है। ए मीटर जो है किसको मापता है, तो याद रखिएगा दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है त्वरण का मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, त्वरण का जो एसआई मात्रक है मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर अगर आप 3 देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और याद करते चलना है। 4 नंबर प्रश्न में कहा है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में कोई वस्तु अगर दूरी तय करता है तो उसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन सही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा है यदि किसी वस्तु का त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी? तो आपको क्या क्या दिया गया है सबसे पहले देख लेना है। आपको जो दिया गया है वो दिया गया है भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 30 मीटर दिया गया है। और उसके बाद ए जो है त्वरण क्या दिया गया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? 4 सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 सेकंड दिया गया है। अब आपको बैठाना है v बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला में बैठाना है। तो आपको क्या क्या दिया गया? v दिया गया है, u नहीं दिया गया है। तो u बराबर हो जाएगा आपका v माइनस ए टी हो जाएगा। यहाँ पे v का मान 30 रख देंगे और ए टी, ए आपका है 2 इंटू टी कितना है? 4। उसके बाद आ जाएगा 30 माइनस 8 हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप इसका जो 2 देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है न्यूटन के गति के कितने नियम है। न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में किसका जरूरत जो है अधिक होता है। जिसका जो द्रव्यमान है अधिक होगा उसी का जरूरत जो है सबसे ज्यादा होगा। तो ट्रेन का जो है द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा भारी यही होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप 4 देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? ए बराबर क्या होगा? आपको क्या क्या दिया गया है वो आपको सबसे पहले लिख लेना है। आपको दिया गया है क्या? 30 न्यूटन। तो एफ बराबर फोर्स कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। उसके बाद एम आपको कितना दिया गया है? 5 केजी दिया गया है। और टाइम जो है आपको दिया गया है कितना? 2 सेकंड टाइम दिया गया है। अब आपको निकाल लेना है एफ बराबर क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटे एम हो जाएगा। एफ बटे एम हो जाएगा। एफ आपका कितना है? 30 है और बटे एम कितना है? 5। तो 6 पंचे 30, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर 4 देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा? का संवेग पूछ रहा है क्या होगा? तो 6 का जो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 9.8 मीटर
सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर अगर आप 2 देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है, तो जी का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होगा, तो 1/6 गुना होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1/6 गुना। कितना गुना? 1/6 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? हवा भी पदार्थ है, ये कुछ स्थान घेरती है, जल भी है, भोजन भी है, लेकिन प्यार जो है ये फीलिंग है, ये कोई पदार्थ नहीं है। तो बिल्कुल इससे आप लोग दूरी बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, किस अवस्था में जो है अणु का जो ऊर्जा है सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा गैस में जो है अणु की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होता है, और गैस से जो कम होता है वो किस में होता है? द्रव में होता है। और सबसे कम जो अणु का ऊर्जा होता है वो ठोस में होता है। किस में होता है? सबसे कम पूछे अगर किस में होता है तो ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में खड़ा है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? इत्र की जो गंध है वो वायु के चारों ओर फैल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो इसको आपको किस तरह से केल्विन में बदलना है? तो याद रखिएगा जितना सेल्सियस दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है? 273 से जोड़ देना है। तो जोड़ के निकालेंगे तो आ जाएगा 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो कम होता है। याद रखिएगा कम होता है। सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है वो ठोस के अणुओं के बीच होता है। किसके बीच होता है? ठोस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आकार जो है द्रव में अनिश्चित है, इसका जो आकार है जिसमें आप रखिएगा उसी में वो बदल जाता है, तो ये इसका अनिश्चित है, इसका निश्चित नहीं है, बाकी चीज इसका निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? निम्न में कौन सा कपड़ा जो है वो गर्मी के दिनों में पहनने के लिए सबसे अधिक आरामदायक कंफर्ट होता है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सूती कपड़ा जो है वो सबसे अधिक आरामदायक होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -9 मीटर होता है। कितना होता है? 10 पे पावर -9 मीटर होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन क्या था? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा लावुज़ियर और प्राउस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है किस तत्व का जो है लैटिन नाम फेरम है? किस तत्व का जो है लैटिन नाम फेरम है? तो इसका जो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लोहा। Fe जो है उसी का नाम क्या है? फेरम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है सोडियम का संकेत है, सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात है, तो H2O 2:16
कट के आ जाएगा 1:8। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है सभी द्रव्य के रचनात्मक इकाई क्या होता है? तो परमाणु होता है, ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा है तारक केंद्र का कार्य है, तारक केंद्र का कार्य है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तर्कु निर्माण करना तारक केंद्र का कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबा कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पोषण संबंधित जो है पादप और जंतु कोशिका में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कहा है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका 31 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कहा है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कहा है किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक विलय बनता है? तो 5 से विभाजित तक। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है निम्नलिखित में कौन सा फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्नायु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? कौन सा उत्तक जो है जल और खनिज का वहन करता है? तो जाइलम जो है जल और खनिज का वहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कहा है मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्क्लेरोइड्स। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कहा है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है, शरीर के भीतरी और बाहरी रक्षक आवरण बनाता है, कौन बनाता है? 38 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एपिथेलियम उत्तक बनाता है, कौन बनाता है? एपिथेलियम उत्तक जो है, एपिथेलियम उत्तक शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है जिस मृतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्लोरोकाइमा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोरोकाइमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कहा है ट्रेकेट्स पाए जाते हैं, ट्रेकेट्स जो है पाए जाते हैं किसमें? तो याद रखिएगा फ्लोएम में पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवाए हैं, और एग्जाम से पहले जो आपको वायरल क्वेश्चन करवाएंगे तो बिल्कुल उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, ताकि जब हम वीडियो लाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। एग्जाम से पहले जो हम आपको देंगे वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब हम उस वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आप देखें और आप एग्जाम में जाके फोर क्या गर्दा मचा दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक ले इतना ही। जय हिंद।